इश्यू ऑफ शेयर्स की लर्निंग सीक्वेंस में हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीख रहे हैं। हमने इश्यू फॉर लमसम अमाउंट सीखा है, हमने इश्यू फॉर अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट सीखा है, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट सीखा है। अब हम बात कर रहे हैं, फिर हमने कॉल सिनेरियो थोड़ा सा डिस्कस किया है, एक एक करके बात करेंगे। आज का टॉपिक है कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस का न्यूमेरिकल करेंगे, फिर आगे कॉल्स इन एडवांस और एरियर का कंबाइंड। थोड़ा समझ लीजिए कॉल्स इन एडवांस क्या चीज़ होती है। जैसा कि मालूम है कि एडवांस मतलब पहले दे दिया बात का पैसा। आपको मालूम है कि शेयर्स में पैसा हम इंस्टॉलमेंट पे मांगते हैं, कुछ पैसा एप्लीकेशन पे, कुछ अलॉटमेंट पे, कुछ कॉल्स पे, राइट। तो किसी ने अगर कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ दे दिया या फिर एप्लीकेशन के साथ दे दिया, राइट, मतलब जब वो ड्यू हो रही है तब नहीं, उससे बहुत पहले दे दिया, तो उसे हम कहते हैं कॉल्स इन एडवांस। कोई मुझसे पूछ सकता है कि कॉल्स का पैसा एप्लीकेशन के साथ कैसे है। एक्चुअली वो केस अलग होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होता है, जिसमें एक्सेस एप्लीकेशन मनी को हम जब कॉल्स पे एडजस्ट करते हैं उसे हम कॉल्स इन एडवांस बोलते हैं। तो अभी सिंपल सी बात केवल ये समझनी है कि जो भी कॉल का पैसा है वो कोई शेयर होल्डर उससे पहले की किसी इंस्टॉलमेंट के साथ, अलॉटमेंट के साथ वगैरह अगर दे देता है तो उसको हम कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। कंपनी ने यदि ऐसी व्यवस्था कर रखी है, तो कंपनी ने यदि ऐसा ऑप्शन शेयर होल्डर को दे रखा है तो कि आप अपना पैसा प्रीवियस किसी भी इंस्टॉलमेंट के साथ दे सकते हो बाद वाला, तो उसे हम कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिंपल सा ये होता है कि जैसे मान लो कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ दिया, तो अलॉटमेंट जब रिसीव करेंगे तो उस कॉल के पैसे को भी उसके साथ एडवांस में रिसीव कर लेंगे। फिर इसके बाद जब कॉल का पैसा एक्चुअल में रिसीव करना होगा तो उस टाइम पर जो पैसा आप अलॉटमेंट के साथ दे आए हो वो आपको दोबारा रिसीव नहीं करना है, उसको आप एडजस्ट कर लोगे। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ढंग से सीखने के लिए सवाल एक बोर्ड पर बनाया हुआ है, जिसको फिगर आउट करते हैं तो हमारा ये पर्पस सोल्व हो जाएगा कि कैसे हम कॉल्स इन एडवांस को ट्रीट करेंगे। क्लियर? हिंदुस्तान टी लिमिटेड ने इनवाइट किए एप्लीकेशन 40,000 शेयर की, 10 रुपए वाले। तो ये कंपनी ने शेयर इश्यू किए हुए हैं जिनका पेमेंट इन तारीख को है। 2 रुपए एप्लीकेशन पे हैं, 3 रुपए अलॉटमेंट पे हैं 1 मार्च 2015 को, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे हैं 1 अगस्त 2015 को, 3 रुपए फाइनल कॉल के हैं 1 नवंबर 2015 को। 2 और 3 5 और 2 7 और 3 10, टोटल 10 रुपए के इस तरीके से पैसे मांगे हैं। क्लियर? तो मैंने आपको सिखाया है कि हम जो सवाल सोल्व करते हैं उसमें सॉल्यूशन क्वेश्चन की सीक्वेंस के हिसाब से हमने आपको सिखाया है। तो एक एनालिसिस टेबल हम बना लेते हैं जिसमें जो बात अभी हमने पढ़ी है उसको नोट कर लेते हैं। जहां तक हमने जो बात पढ़ी है उसको नोट कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे इश्यूड 40,000 शेयर्स एट द रेट 10। बस 10 का मतलब हो गया एट पार। फिर हम देखते हैं कि पैसा कैसे कैसे मांगा है। तो एप्लीकेशन के आपके जो है कितने रुपए हैं? 2 रुपए हैं। और अलॉटमेंट के आपके कितने रुपए हैं? 3 रुपए हैं। फर्स्ट कॉल के कितने रुपए हैं? 2 रुपए हैं। सेकंड कॉल के 3 रुपए हैं। इनकी डेट्स भी हमारे पास हैं। मार्च 1 2015, मार्च 1 2015 वाला ईयर है। फिर इसके बाद 1 अगस्त 2015, फिर इसके बाद नवंबर 1 2015। ये हमारे पास डेट्स हैं। ये डेट है, ये इंस्टॉलमेंट है। अब आगे सवाल को पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। सवाल में आगे ये लिखा हुआ है कि सारे शेयर अप्लाइड हुए। अप्लाइड का मतलब अगर हमने 40,000 शेयर इश्यू करे हैं मार्केट में तो पूरे 40,000 शेयर की एप्लीकेशन हमारे पास आ चुकी है। अलॉटेड तो पूरे 40,000 शेयर के एप्लीकेंट्स को हमने 40,000 शेयर दे भी दिए हैं। बस एक शंकर है जिसके पास 300 शेयर थे, उसने अपना पूरा पैसा अलॉटमेंट के साथ दे दिया। अगर वो अलॉटमेंट के साथ पूरा पैसा देगा तो बचा हुआ पूरा पैसा देगा। बचा हुआ पैसा
फर्स्ट कॉल का और सेकंड कॉल का है जो उसने अलॉटमेंट के साथ दिया होगा। फिर आगे आपको सवाल में क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट, जो भी एडवांस पैसा रिसीव होता है उस पर इंटरेस्ट हमने उस बंदे को जिसने पैसा एडवांस में दिया है 1 नवंबर 2015 को दी। 1 नवंबर 2015 का मतलब हो गया फाइनल कॉल की डेट पर दी, और इंटरेस्ट का रेट है 12% पर एनम। अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट का रेट हमारे पास है तो हम वो लेते हैं, नहीं दिया है तो भी हम 12% ही लेते हैं, दिया भी होगा तो वो 12 ही होगा, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंपनीज एक्ट में टेबल एफ में हमें कॉल्स इन एरियर की रेट ऑफ इंटरेस्ट, कॉल्स इन एडवांस की रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन है। कॉल्स इन एरियर की रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है 10% पर एनम, एडवांस की होती है 12% पर एनम। कॉल्स इन एडवांस पर इंटरेस्ट कंपनी देती है, कंपनी के लिए वो खर्चा है। कॉल्स इन एरियर पर इंटरेस्ट कंपनी लेती है, कंपनी के लिए वो इनकम है। अभी हम ये वाली बात इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, आगे की बातें अभी इतना जरूरी नहीं है। तो हम यहाँ कॉलम बनाते हैं अमाउंट ड्यू का, अमाउंट ड्यू का कॉलम बना लेते हैं। अमाउंट ड्यू कितने शेयर्स पे करेंगे आप, इन 40,000 शेयर पे करेंगे। 40,000 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से 80,000 ये ड्यू हो जाते हैं, 3 रुपए के हिसाब से 40,000 पे 1,20,000 ये ड्यू हो जाते हैं, 40,000 पे 2 रुपए के हिसाब से 80,000 ये ड्यू हो जाते हैं, 40,000 पे 3 के हिसाब से 1,20,000 ये ड्यू हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कॉल्स इन एडवांस की। कॉल्स इन एडवांस, ये शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, पूरा आप लिख सकते हैं वहां पर, कॉल्स फिर इन फिर एडवांस, राइट। अभी समझ लीजिए कि कॉल्स इन एडवांस का पैसा किसने दिया और कब दिया। शंकर ने दिया, 300 शेयर पर दिया, अलॉटमेंट पे दिया। तो अलॉटमेंट पे आया तो हम अलॉटमेंट के सामने लिखते हैं, 300 शेयर पर हमारे पास पूरा पैसा आया, तो पूरा पैसा जो आया अलॉटमेंट के साथ, तो बची हुई कॉल्स का आया होगा अलॉटमेंट के बाद का पूरा पैसा, 2 + 3, वो हम अलॉटमेंट के सामने लिख लेंगे। क्लियर, ये तरीका होता है। अभी हम रिसीव्ड का कॉलम बनाते हैं कि हमारे पास पैसा रिसीव कैसे हुआ। तो एप्लीकेशन के तो पूरे 80,000 आपको रिसीव हुए होंगे, और अलॉटमेंट के 1,20,000 में आप ये जो 300 शेयर पे एडवांस पैसा रिसीव कर चुके हो फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का, उसे जोड़ दीजिए। तो 2 और 3 5 रुपए के हिसाब से 300 शेयर पर कितना हुआ, 1,500 रुपए। तो 1,20,000 रुपए जो अलॉटमेंट के हैं उसमें 1,500 रुपए आप जोड़ देंगे कॉल्स इन एडवांस के। ये आपका कॉल्स इन एडवांस का पैसा है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट कॉल के पैसे की। फर्स्ट कॉल का पैसा है 80,000 रुपीज, इसे आपको रिसीव करना है, राइट। तो मुझे एक बात छोटी सी आप बताएं कि फर्स्ट कॉल का पैसा जब आप रिसीव करोगे तो क्या वो अमाउंट आप दोबारा रिसीव करोगे जो आप पहले ही अलॉटमेंट के साथ दे चुके हो? नहीं ना, जो पैसा आप अलॉटमेंट के साथ दे चुके हो वो आपको दोबारा फर्स्ट कॉल पर लेना शेयर होल्डर से नहीं है। तो जितना आप एडवांस दे चुके हो उसको आप फर्स्ट कॉल के टाइम पर लेस कर सकते हो। क्लियर, करना क्या है कि माइनस करना है, कितना पैसा, 300 शेयर पर फर्स्ट कॉल के 2 रुपए, राइट। अभी बात करते हैं सेकंड कॉल की, 1,20,000 रुपीज। इसमें से भी आप माइनस कर दीजिए जितना पैसा शंकर सेकंड कॉल का अलॉटमेंट के साथ दे चुका है। 300 शेयर पर सेकंड कॉल 3 रुपए के हिसाब से 900 रुपए हो जाती है। क्लियर, अमाउंट आप कैलकुलेट कर लेंगे इसको लेस करके, दैट इज नॉट अ बिग पॉइंट कि कितना आएगा। कैलकुलेटर अलाउ है, उनका सही इस्तेमाल आपको सही आंसर की तरफ ले जाएगा। अभी इनकी एंट्रीज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको आनी चाहिए। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, लिख देता हूं चलो। एंट्री नंबर 1, साथ साथ नोट करते जाइएगा तभी आप ढंग से सीख पाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हो गया, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, जिसका अमाउंट है 80,000 रुपीज, राइट। अब हम बात करते हैं एंट्री नंबर 2। एंट्री नंबर 2 इस 80,000 से होगा एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने का।
एंट्री नंबर 1 के बाद एंट्री नंबर 2 जो हमारी होगी वो भी एप्लीकेशन के डेट पे कर देंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, द अमाउंट फॉर द सेम विल बी 80,000। फिर इसके बाद हम बात करते हैं एंट्री नंबर 3 जो मार्च 1 को होगी। ये हम बात कर रहे हैं 2015, पूरा ये 2015 वाला ईयर है। तो मार्च 1 को एंट्री नंबर 3 एप्लीकेशन मनी पहले रिसीव होती है, फिर ट्रांसफर होती है, अलॉटमेंट मनी फिर ड्यू होती है और फिर रिसीव होती है, राइट। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए। 1,20,000 रुपए से अलॉटमेंट मनी ड्यू कर लीजिए। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जिसका अमाउंट आएगा कितने रुपए, 1,20,000। अब एंट्री नंबर 4 का देखिए। एंट्री नंबर 4 इस अमाउंट से होगी, ये वाला 1,20,000 में 1,500 रुपये आपको एडवांस मिला है। 1,20,000 रुपये और 1,500 रुपये, ध्यान से समझिएगा भाई, ठीक है। 1,20,000 में 1,500 जोड़ना है आपको, तो 1,20,000 लिखो कैलकुलेटर पे प्लस 1,500, तो आंसर आएगा 1,21,500, 1,21,500। तो इसे आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट का पैसा इसमें है 1,20,000, ध्यान दीजिएगा कितना है, 1,20,000। अकाउंट्स में प्लस का मतलब क्रेडिट होता है, इसको आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। कितने रुपए, 1,500। ये भी आपकी मार्च 1 को ही होगी एंट्री। अब हम बात करते हैं एंट्री नंबर 5 जो फर्स्ट कॉल की ड्यू की है, कितने तारीख को हो रही है, अगस्त 1 को। एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा भाइयों और बहनों, 80,000 रुपए। राइट। अभी ये फर्स्ट कॉल के पैसे ड्यू हो गए, अब हमें ये रिसीव करनी है। अगस्त 1 को आपको रिसीव करनी है। कितने पैसे आएंगे आपके पास, थोड़ा समझने वाली बात है। एंट्री नंबर 6 इस वाले पोर्शन से होनी है। 80,000 में से कितने आप एडवांस दे चुके थे बताइए, 600 रुपये ना। 300 शेयर पर 2 रुपये फर्स्ट कॉल के आप अलॉटमेंट के साथ दे चुके थे ना, तो क्या वो आपको दोबारा रिसीव करने हैं, नहीं ना। तो लेस कर दो, 80,000 माइनस 600, रिमेनिंग शेल बी 79,400, राइट, 79,400। और जो भी पैसा आपका कॉल्स इन एडवांस का है उसे डेबिट करो, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 600 और टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 80,000। दोबारा सुन लो, अलॉटमेंट के साथ आपको रिसीव हुई थी, फिर फर्स्ट कॉल आपने ड्यू की, फिर फर्स्ट कॉल जब आप रिसीव कर रहे थे तो उस टाइम पर जो पैसा आप अलॉटमेंट के साथ दे आए हो उसे आपको घटाना है, बचा हुआ अमाउंट 79,400 रिसीव करना है। अकाउंट्स में माइनस का मतलब डेबिट होता है, तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट आपने डेबिट कर दिया 600 का, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, राइट। मेरी आदत में है मैं पूरा फुल फॉर्म लिखने की कोशिश भी करूँ ना, तब भी मैं CIAD लिख देता हूँ, कॉल्स इन एरियर को CIAR लिख देता हूँ। तो ये कॉल्स इन एडवांस है, आप पूरी फुल फॉर्म लिख सकते हो, उसकी कोई समस्या नहीं है उसमें, ठीक है। अभी इसके बाद बात करते हैं हम 7th पॉइंट, शेयर सेकंड कॉल ड्यू, दैट इज ऑन November 1। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जिसका अमाउंट 1,20,000 होगा। कितना होगा, 1,20,000। ये शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू हो गई। अब हम रिसीव करते हैं,
तो रिसीव करेंगे तो वही कहानी जो फर्स्ट कॉल की रिसीव करते समय बनी थी, जितने पैसे आप एडवांस में दे आए हो वो आपको दोबारा रिसीव करने नहीं है, उसको कॉल्स इन एडवांस के नाम से डेबिट करना है। तो कितना रिसीव करने वाले हैं आप? 1,20,000 में से 900 लेस कर दो, कितना बचा? 1,19,100। और उसमें एडवांस कितना है? 900। और टू शेयर सेकेंड हैंड फाइनल कॉल अकाउंट, ये 1,20,000 रुपए। इज दैट क्लियर? अभी जो इंपॉर्टेंट बात है जो समझनी है वो ये है स्टूडेंट्स कि साहब कॉल्स इन एडवांस पर हम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाउ शैल वी कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस? क्योंकि 12% की इंटरेस्ट भी कंपनी ने दी है। कब दी है? 1 नवंबर को। किसको दी है? शेयर होल्डर को। किसकी बुक्स में कर रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट? कंपनी की बुक्स में। तो कंपनी के सारे खर्चे इनकम दिखाने हैं। तो कंपनी ने एप्लीकेशन मनी रिसीव की, ट्रांसफर की, अलॉटमेंट ड्यू की रिसीव की, फर्स्ट कॉल ड्यू की रिसीव की, सेकंड कॉल ड्यू की रिसीव की। अब कंपनी इंटरेस्ट देगी किसको? शेयर होल्डर को। कितने पैसे पे? जो भी उसने एडवांस दिया है। कैसे कैलकुलेट होगा? ध्यान से देखो। राइट भाई, जो फर्स्ट कॉल का पैसा था वो आपका अगस्त 1 को आना था, लेकिन दिया कब? मार्च 1 को। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। अभी इधर ले लेते हैं, फर्स्ट कॉल का ले लेते हैं। फर्स्ट कॉल का देखो, फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए एडवांस दिए इसने? 300 शेयर के 2 रुपए। कब दिए? अलॉटमेंट के साथ दे दिए। तो कितना टाइम का इंटरेस्ट लगने वाला है इसमें? यहां से यहां तक का। अगस्त 1 को आने थे, कब आ गए? मार्च 1 को। अगस्त 1 को आने थे, कब आ गए? मार्च 1 को। तो मार्च 1 से लेकर अगस्त 1 तक का कितना टाइम होता है? मार्च पूरा, अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, जुलाई पूरा। 5 महीने हो गए। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अगस्त तो नहीं लेंगे ना, अगस्त 1 है ना, इसलिए नहीं लेंगे। अगस्त 31 होता तो वो भी ले लेते, फिर 6 महीने हो जाते। राइट? इसी तरीके से मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 5 महीने का। कितने परसेंट से? 12% से। कैलकुलेट कर लीजिए। 12 से 12 कैंसिल कर दीजिए, 20 से 20 कैंसिल कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 30 रुपीज। क्लियर? 30 रुपीज मार्च 1 से लेके अगस्त 1 तक का। अभी सेकंड कॉल देखते हैं। सेकंड कॉल आनी कब थी? नवंबर 1 को। आई कब? मार्च 1 को। आनी कब थी? नवंबर 1। आई कब? मार्च 1, अलॉटमेंट के साथ, अलॉटमेंट के टाइम पर। तो कितना टाइम हो गया अभी? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। कितने महीने हो गए? 8। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। नवंबर तो 1 है ना, तो कितने मंथ्स की लिख लेगी? 8 मंथ्स की। कितने परसेंट से? 12% से। कितने पर? जो एडवांस में दिया, 300 शेयर पर सेकंड कॉल के कितने रुपए? 3 रुपए। इज दैट ओके? 20 से 20 कैंसिल कर दीजिए, 12 से 12 कर दीजिए, 72। तो 30 और 72, ये टोटल इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस हो गई जो कंपनी पे करेगी, जिसका अमाउंट आएगा इस तरीके से। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जिसका अमाउंट आ जाएगा कितना? 102। क्लियर? 102। हाउ कम? 30 प्लस 72 इज 102 नवंबर 1 को। फिर ये खर्चा कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएगी। राइट? या सरप्लस अकाउंट, सरप्लस में से चार्ज करेगी। सरप्लस अकाउंट डेबिट, रिजर्व एंड सरप्लस में से चार्ज होता है ना, तो सरप्लस अकाउंट या फिर P&L अकाउंट या P&L स्टेटमेंट के नाम से आप डेबिट कर दो। अभी क्योंकि नया अकाउंटिंग प्रोसीजर है तो उसमें सरप्लस भी प्रायोरिटी दिया जाता है लिखने के लिए। टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट 102। अब ये सरप्लस में से कब चार्ज करते हैं? वो तो अकाउंटिंग ईयर के एंड में करते हैं ना। ये क्या है? नवंबर 1 है, तो मार्च 31 को होगा वो। 31 मार्च 2016 साल के एंड में चार्ज करते हैं, ट्रांसफर करते हैं P&L अकाउंट में। ठीक है?
तो ये आपकी कहानी है। इसमें आपको समझना सिंपल सा रिकैप ये है कि एप्लीकेशन के पैसे रिसीव हुए, ट्रांसफर हुए, अलॉटमेंट ड्यू हुई, रिसीव हुई, उसके साथ कॉल्स इन एडवांस रिसीव हुई। फर्स्ट कॉल ड्यू कर लो, जो पैसा एडवांस का अलॉटमेंट के साथ मिल गया था घटा के रिसीव कर लो। सेकंड कॉल ड्यू कर लो, जो पैसा एडवांस में अलॉटमेंट के साथ मिल गया था घटा के रिसीव कर लो, और फिर इंटरेस्ट दे दो, उसे P&L से चार्ज कर दो। इससे रिलेटेड आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिए। अगला सवाल हम लेंगे कंबाइंड, एरियर एंड एडवांस बोथ। टिल देन, thank you so much. Stay happy, blessed. Thank you so much.